11 सितंबर 2001 एक आम मंगलवार की सुबह। न्यूयॉर्क शहर हमेशा की तरह जाग रहा था। पीली टैक्सियां सड़कों पर दौड़ रही थीं। ऑफिसों में लोग कॉफी के कप के साथ दिन की शुरुआत कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास करवट लेने वाला है। सुबह 8:46। अचानक आसमान से एक तेज गर्जना सुनाई देती है और एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकरा जाता है। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। धुआं पूरे मैनहट्टन पर छा जाता है। लोग पहले इसे एक भयानक हादसा समझते हैं, लेकिन सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। 17 मिनट बाद एक दूसरा विमान दक्षिणी टावर से टकराता है। अब कोई शक नहीं रह जाता, ये हादसा नहीं, हमला था। सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग धुएं और राख के बीच भाग रहे हैं। कुछ ऊपर फंसे लोग फोन पर अपने परिवार को आखिरी संदेश दे रहे हैं। कुछ मदद का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं जिनकी कल्पना भी डरावनी है। इसी बीच दमकल कर्मी और पुलिस अधिकारी जान की परवाह किए बिना इमारतों के अंदर दौड़ रहे थे। वे जानते थे कि खतरा कितना बड़ा है, फिर भी वे सीढ़ियां चढ़ते रहे क्योंकि किसी को तो बचाना था। सुबह 9:59 पर दुनिया की आंखों के सामने दक्षिणी टावर ढह जाता है। कुछ ही सेकंड में 110 मंजिलों की इमारत धूल में बदल जाती है। मैनहट्टन एक विशाल धुएं के बादल में गायब हो जाता है और फिर 10:28 पर उत्तरी टावर भी गिर जाता है। न्यूयॉर्क का आसमान बदल चुका था। जहां कभी दो विशाल टावर खड़े थे, वहां सिर्फ धूल और सन्नाटा था। उसी दिन एक विमान पेंटाटॉन से भी टकराता है। एक और विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरता है, जहां यात्रियों ने बहादुरी दिखाकर एक और संभावित हमले को रोक दिया। कुछ ही घंटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। दुनिया स्तब्ध थी। टीवी स्क्रीन के सामने खड़े लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सब सच है। उस दिन के बाद सब बदल गया। एयरपोर्ट की सुरक्षा, देशों की नीतियां, युद्ध, आतंक के खिलाफ लड़ाई। एक नया दौर शुरू हुआ। जहां कभी टावर थे, आज वहां वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा है। उसके पास 2 विशाल जलकुंड है, जिन पर उन सभी लोगों के नाम लिखे हैं जो उस दिन कभी घर वापस नहीं लौटे। 11 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक घाव है और एक चेतावनी भी कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। न्यूयॉर्क फिर खड़ा हुआ, अमेरिका फिर खड़ा हुआ, लेकिन वो सुबह दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी।